Hello dear students, next topic is criteria for congruence of triangle। पहले समझ लेते हैं कि क्राइटेरिया मतलब क्या। सपोज कोई पर्सन ए है, उसने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है कि सपोज मैं कोई एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई पर्सन ए है, उस पर्सन को पर्सन बी से सिमिलरली ट्राइंगल ड्रॉ करवाना है, सेम टू सेम यही ट्राइंगल ड्रॉ इस पर्सन बी को ड्रॉ करवाना है। तो पर्सन ए को कौन से चीज़ें उनको बतानी होगी कि जिससे ये सेम टू सेम ट्राइंगल ये पर्सन बी ड्रॉ कर पाए। तो उनको क्राइटेरिया बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल मेरे पास ऑलरेडी है, उसमें से मैं कौन से चीज़ें बताऊंगा कि ताकि सेम टू सेम मैं दूसरा ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ कर पाऊँ, ठीक है। तो उनको क्राइटेरिया बोलते हैं, उनको क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बनाने के लिए क्राइटेरिया कौन सा चाहिए वो क्राइटेरिया उनको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट आता है एस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन मतलब एस मतलब साइड एंड साइड, एस मतलब साइड एंड साइड। अगर मुझे एक ट्राइंगल के ऊपर से दूसरा ट्राइंगल बनाना है तो मुझे साइड मतलब 3 साइड की ज़रूरत होगी। तो सपोज मैं कोई एक ट्राइंगल रेंडमली ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास एक कोई ट्राइंगल ऐसा है कि ABC, जिसकी इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 4 है सेंटीमीटर या मीन्स मिलीमीटर में वॉटेवर, ठीक है। मुझे कोई सिमिलर टू ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो मुझे क्या करना होगा कि सामने वाले पर्सन को मुझे तीनों साइड बतानी होगी। तो पर्सन क्या करेगा, सपोज मैं AB बता देता हूँ 3 सेंटीमीटर, तो वो पर्सन कोई रेंडमली ऐसे ड्रॉ करेगा कि AB 3 सेंटीमीटर उन्होंने ड्रॉ कर दिया, 3 सेंटीमीटर। बाद में बताऊंगा कि BC 5 सेंटीमीटर है एंड AC है वो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वो एक मेजरमेंट लेके 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक ऐसे तो यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की। तो ये जो एक आर्क लगाई ऐसे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। यहाँ पे सपोज BC साइड में दूंगा 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर की एक दूसरी आर्क लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर पाऊँगा एक ये ऐसी BC लाइन एंड एक ये ऐसी लाइन AC लाइन। तो ये 4 होगी और ये 5 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा ट्राइंगल, दोनों सेम ट्राइंगल आ जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे साइड 3 साइड मिनिमम चाहिए। अगर मुझे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ड्रॉ करना है, एक ट्राइंगल के ऊपर से दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो मिनिमम 3 साइड्स चाहिए, साइड, ठीक है। तो उनको साइड कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्राइटेरिया बोलते हैं। तो एस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन बोलते हैं। दूसरा ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि जिससे मैं कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, तो दूसरा है SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ये है। तो दूसरा SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो SAS का मतलब तो आपको पता अभी चल गया होगा कि साइड, एंगल एंड साइड। अगर मुझे कोई ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो ये 3 चीज़ चाहिए, साइड, एंगल, साइड। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो 3 चीज़ें चाहिए। तो सपोज मैं साइड दे देता हूँ AB = 2, एक एंगल दे देता हूँ। एंगल कौन सा देना चाहिए, तो कि जो साइड दी गई है उसके बीच का एंगल। तो सपोज मैं AB एंड AC ट्राइंगल, AC साइड दे रहा हूँ, AC साइड में 3 दे रहा हूँ, ठीक है। तो AB एंड AC के बीच का एंगल कौन सा है, तो कि जो कॉमन है वो एंगल होता है, ठीक है। तो A एंगल कॉमन आ रहा है, तो मुझे एंगल कॉमन बीच का एंगल मुझे देना होता है। एंगल A = मैं सपोज ले लेता हूँ 45 डिग्री, तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सपोज मैंने कोई एक साइड ड्रॉ की AB साइड, ये A साइड ड्रॉ की, AB साइड ड्रॉ की, ठीक है। तो ये सपोज मैंने ली 2 सेंटीमीटर AB साइड जो अब दी गई है। बाद में AC साइड ड्रॉ करनी है, पर पहले एंगल ड्रॉ करना होगा। AC कौन सा है, एंगल है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस साइड, ये 45 डिग्री का एंगल है। और AC
ए टू सी कहाँ तक जाना है, 3 सेंटीमीटर तक जाना है, तो थोड़ा इससे बड़ा, तो सपोज यहाँ पे मैं गया तो ये ऐसी साइड मिल गई। अभी क्या करना होता है, ये एंगल 45 डिग्री का है, ये बी साइड है, ये ऐसी साइड है, अभी तो सारा कुछ मिल गया। तो ट्राइंगल बनाना है तो सिंपल ये दोनों पॉइंट को मैं जॉइन कर दूंगा तो मुझे ट्राइंगल मिल जाएगा, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल मिल जाएगा, मीन्स एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अगर साइड और बीच वाला एंगल और साइड दोनों साइड का बीच वाला एंगल और दोनों दो साइड मुझे दी गई होगी तो मैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए यह भी कंडीशन, सेकंड कंडीशन कौन सी है, साइड एंगल साइड, इस कंडीशन से मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं। कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको बीच का ही एंगल चाहिए, एक साइड दूसरी साइड और वो दोनों साइड के बीच का एक एंगल चाहिए, तभी मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये थी सेकंड कंडीशन कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए। अभी थर्ड कंडीशन देखते हैं, चलो। तो थर्ड कंडीशन में क्या है कि थर्ड कंडीशन में ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, तो आपको पता चल गया होगा इसके ऊपर से नेम क्या होगा, तो कि एंगल, साइड एंड एंगल। अगर मेरे पास दो एंगल है और बीच वाली एक साइड है तो मैं कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सपोज मैं एक एंगल दे देता हूँ, एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए एंड एंगल बी के बीच में कौन सी साइड आती है, ऑब्वियसली ए बी साइड आएगी, वो उसकी मैं लेंथ दे देता हूँ 3 सेंटीमीटर। चलो, तो 3 सेंटीमीटर दे देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक 3 सेंटीमीटर की मैं एक लाइन बना दूंगा, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर की एक मैंने लाइन बना दी। बाद में क्या करूँगा, एक जगह पे मैं पॉइंट ए लिख दूंगा, एक जगह पे पॉइंट में बी लिख दूंगा। तो ये 3 सेंटीमीटर की एक साइड हो गई। अभी मुझे एंगल ए कौन सा लेना है, तो एंगल ए 45 डिग्री लेना है। तो यहाँ से मैं 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ ऐसे कोई भी रेंडमली कर लूँगा 45 डिग्री की, ठीक है, रेंडमली लाइन ड्रॉ कर लूँगा। बी एंगल कौन सा है, 45 डिग्री, तो मैं बी एंगल से भी एक 45 एंगल की लाइन रेंडमली ड्रॉ कर दूंगा। तो ये एंगल हो गया बी 45 डिग्री। अब ऑब्वियसली ये जो पॉइंट दोनों क्रॉस होंगे वो पॉइंट होगा सी, तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल ABC। तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए एंगल एक बीच में साइड और दूसरा भी एंगल होगा तो मैं कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ड्रॉ कर पाऊंगा। तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये उनको शॉर्ट फॉर्म में ASA बोलते हैं, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए ये थर्ड कंडीशन भी चलेगी, मीन्स एंगल साइड एंगल भी अगर आप लोगे तो चलेगा, ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। एंड लास्ट वन, चलो अभी हम लेते हैं। तो लास्ट वन कौन सा है, कंडीशन फोर्थ। कंडीशन फोर्थ में क्या दिया गया है, कॉन्ग्रुएंस अमोंग राइट एंगल ट्राइंगल। सो कॉन्ग्रुएंस अमोंग राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी कंडीशन, अगर राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उनको ड्रॉ करना है तो उनके लिए भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो कि RHS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। तो उनके लिए मुझे क्या करना है, तो कि RHS का मतलब क्या है, देखो R मतलब तो कि राइट एंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा H मतलब क्या, तो कि हाइपोटेनियस दिया होना चाहिए, ठीक है। सो हाइपोटेनियस। नेक्स्ट S मतलब तो कि एक साइड दी होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर मुझे दी गई होगी तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर पाऊंगा। तो एक राइट एंगल कोई भी एक दिया होना चाहिए। तो मैं सपोज मैं दे देता हूँ कि एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल P मुझे 90 डिग्री दिया गया है। कोई एक ट्राइंगल मुझे PQR ड्रॉ करना है, ठीक है। ट्राइंगल PQR में मुझे एक एंगल दिया गया है 90 डिग्री। हाइपोटेनियस मतलब सामने की साइड। तो P की सामने की साइड कौन सी होती है, QR होती है। तो QR लाइन सेगमेंट मुझे सपोज दी गई है 2 सेंटीमीटर, या मैं ले लेता हूँ चलो 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर दी गई, हाइपोटेनियस भी दे दिया। अभी कोई भी एक साइड मुझे देनी है, तो
पी एंगल है, हाइपोटेन्यूज के अलावा कौन सी साइड आती है, पी क्यू या पी आर साइड आती है। तो सपोज मैं साइड दे देता हूँ पी आर साइड, उसकी लेंथ है सपोज 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ऐसा मुझे एक ट्रायंगल बनाना है। एक राइट एंगल दिया गया है, एक हाइपोटेन्यूज दिया गया है और एक साइड दी गई है। तो इसके ऊपर से मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ या नहीं, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो कि एक पहले तो मैं क्या एक साइड ड्रॉ कर लेता हूँ, साइड पी आर साइड मुझे दी गई है। तो सपोज यहाँ से मैं एक पी आर साइड ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पी एंड आर, उनकी लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। पी एंगल कौन सा है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। तो मैं ऐसी कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसी कोई भी एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मुझे हाइपोटेन्यूज लेना है, तो हाइपोटेन्यूज में कैसे ले लूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे मुझे दूसरी साइड नहीं दी गई, मैं कोई भी एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मुझे हाइपोटेन्यूज दिया गया है, हाइपोटेन्यूज क्यू आर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं एक आर्क लूंगा 3 सेंटीमीटर की, और 3 सेंटीमीटर मेजर करके मैं एक आर्क लगा दूंगा इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन को जहाँ पे क्रॉस करेगा मैं यहाँ से ये लाइन खींच दूंगा। तो ये मुझे क्यू आर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आर पॉइंट आएगा और क्यू आर 3 सेंटीमीटर की आर्क है। ये एक साइड, ये दूसरी साइड, और एक ये राइट एंगल। अगर मुझे ये 3 चीज़ दी गई होगी राइट एंगल ट्रायंगल बनाने में, तो मैं आराम से ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर पाऊंगा। तो उनको RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन बोलते हैं। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज एंड S मतलब एक साइड, ठीक है। अगर 3 चीज़ दी गई होगी तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर पाऊंगा। सो नाउ लेट मी मूव फर्दर ऑन एक्सरसाइज।